जो घर में निरंतर पूजा पाठ करने से ये क्रोध क्यों आता है, इसका कारण क्या है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, ये विषय है जो लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए उनका सवाल मेरे पास में काफ़ी बार बार आता रहता है कि जी हम जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, घर के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, हवन करते हैं या मंत्र जप करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो उसके बाद भी हमारे घर के अंदर से कोई भी सुख शांति नहीं बन पा रही है। और उसके बाद हमारे परिवार में किसी न किसी के ऊपर क्रोध आता रहता है, गुस्सा आता रहता है। तो ये सारी स्थिति तनाव की स्थिति बनी रहती है घर के अंदर में। ये स्थिति क्यों बनती है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। जो घर में निरंतर पूजा पाठ करने से ये क्रोध क्यों आता है, इसका कारण क्या है, कोई नेगेटिविटी की समस्या है या कोई पॉजिटिविटी की वजह से आ रहा है या कहीं पर हम गलती कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। निरंतर पूजा पाठ करते समय हमने घर में क्रोध आता, गुस्सा आता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। मंगलवार शनिवार को चौकी लगती है, उससे पहले दिन नंबर लगते हैं, तो उस समय आप अर्जी लगा करके ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। सबसे पहले बात आ जाती है, हम जब निरंतर पूजा पाठ करते हैं, इसके करने से हमारे घर के अंदर में कलेश क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, एक दूसरे को क्रोध क्यों आता है, इसका सबसे मेन कारण क्या है। जब हम पूजा पाठ की अवधि ज़्यादा बढ़ा देते हैं, साधना की, जप की, हवन की या व्रत की, तो ज़्यादा बढ़ाने से क्या हो जाता है, जब हमारे घर में कोई या किसी परिवार में किसी के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ चली होती है, उसके नेगेटिव चीज़ के ऊपर चलने के कारण से जब हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उसके ऊपर चोट शुरू हो जाती है। जैसे नेगेटिविटी के ऊपर चोट लगनी शुरू हो जाती है, तो वो घर के अंदर तांडव मचाना शुरू कर देती है। एक दूसरे पे गुस्सा, एक दूसरे के ऊपर झगड़े, ये चीज़ शुरू कर देती है जब हम ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हैं। क्यों करवाती है वो, जब हम पूजा पाठ करेंगे पॉजिटिविटी का वास उस घर के अंदर हो जाएगा और नेगेटिविटी ने उस घर को छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर चोट लगती है, इस कारण से वो झगड़े करवाती है। जैसे हमारे पास भी कई बार मैं चौंकी के मैटर से किसी को उपाय बताते हैं हम, जैसे किसी के घर में नकारात्मक चीज़ चली होती है, नेगेटिविटी चली होती है, उपाय बताते हैं और उस उपाय के समय वो लोग क्या ना घबरा जाते हैं। उपाय करते समय क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि जब वो उपाय करने शुरू कर देते हैं, शुरू करने से पहले उनके घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। झगड़े बढ़ने का कारण क्या है, जैसे जैसे वो उपाय करेंगे वो जो गलत शक्तियाँ होती है, गलत नेगेटिविटी होती है, उनको ऊपर उन उपाय से चोट लगनी शुरू हो जाती है, उनकी काट खोजनी शुरू हो जाती है। और जैसे उनकी काट शुरू होगी तो घर में झगड़े करवाएंगी ताकि उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। और झगड़े करने के कारण वो उपाय ना हो पाए या हम पूजा पाठ ना कर पाएँ, तो उस कारण से वो झगड़े बढ़ते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से कभी नहीं घबराना चाहिए। घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उससे गुस्सा हो रहा है एक दूसरे को, इस गुस्से को देखना चाहिए। जैसे हमने पूजा पाठ शुरू करा तो गुस्सा क्यों, क्योंकि उस नेगेटिविटी है जो वो ये नहीं चाहती कि इस घर के अंदर पूजा पाठ हो और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ होगा, भगवान का वास होगा, वहाँ नेगेटिविटी नहीं रुक पाएगी। क्योंकि ये लंबे समय से अगर कुछ घरों में, कुछ परिवारों के ऊपर ये नेगेटिविटी लंबे समय से घर के अंदर रम जाती है, किसी के घर में रुकी हुई है या किसी के शरीर में रुक जाती है, जब वहाँ पूजा पाठ का वास, देवताओं का वास, शक्तियों का वास आना शुरू हो जाता है तो ये तांडव मचना शुरू हो जाएगा। उस समय में आप लोगों ने धैर्य बना के रखना चाहिए और पूजा पाठ को नहीं छोड़ना चाहिए। या किसी से कोई उपाय कर रहे हो आप, उपाय को भी आपने पूरे करने चाहिए। उपाय पूरे करोगे तो वो नेगेटिविटी कटेगी और पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो नेगेटिविटी ने कटना होगा और उसने आपका घर छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपके घर में अच्छी रौनक लग जाएगी और अच्छा महसूस होने लगेगा जब वो नेगेटिविटी कट जाएगी। इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है। जो आपको उपाय करने हैं वो लगातार करने चाहिए और पूजा पाठ को निरंतर बढ़ा के रखना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। जैसे हमने पूजा पाठ शुरू करी तो घर में तांडव हो गया, तांडव से मत डरो, आप उस चीज़ को समझ के चलो, तांडव क्यों हो रहा है।
जब हम किसी चीज़ को जैसे आ, हमारे घर में कोई काफ़ी टाइम से कोई घर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, यदि हम उसको निकालेंगे तो तांडव मचाएगा। वही कारण होता है नेगेटिविटी का, वो घर में काफ़ी समय से रुकी हुई है और जब हम उसको निकालना चाहेंगे तो तांडव मचाएगी, घर में एक दूसरे के ऊपर क्रोध दिखाएगी, गुस्सा दिलवाएगी। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।